में नया चैप्टर है मानव नेत्र, जिसमें आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। तो मानव नेत्र के प्रमुख भाग ये आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला होता है दृढ़पटल। दृढ़पटल यह मानव नेत्र के सबसे बाहर की कठोर दीवार होती है, जिससे नेत्र को सुरक्षा मिलती है। इसे हम दृढ़पटल कहते हैं। दूसरा भाग है रक्तक पटल। यह मानव नेत्र की बीच वाली काले रंग की परत होती है। इसे हम रक्तक पटल कहते हैं। दूसरा होता है दृष्टि पटल। यह मानव नेत्र के सबसे भीतर की दीवार होती है, जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसे हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। चौथा भाग है कॉर्निया। यह मानव नेत्र का सबसे आगे का उभरा हुआ भाग होता है। इसे हम कॉर्निया कहते हैं। पांचवा भाग है आइरिस। नेत्र के भीतर एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिससे मानव नेत्र को रंग मिलता है। आँखों का रंग काला, भूरा, नीला इस आइरिस से ही मिलता है। आइरिस के बाद छठवां भाग है लेंस। यह ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सातवां भाग है जलीय द्रव। लेंस और कॉर्निया के बीच में जल के समान एक द्रव होता है। इसे हम जलीय द्रव कहते हैं। नेक्स्ट है काचाप द्रव। लेंस और दृष्टि पटल के बीच में कांच के समान एक द्रव होता है, जिसे हम काचाप द्रव कहते हैं। पीत बिंदु। पीत बिंदु रेटिना। रेटिना पर एक पीला बिंदु होता है, जिस पर प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। इसे हम पीत बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट अंध बिंदु। जहाँ मानव नेत्र में दृष्टि नाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ एक काला बिंदु होता है। इसे हम अंध बिंदु कहते हैं। 11वां भाग है पुतली। नेत्र के बीचों बीच एक छिद्र होता है। इस छिद्र को हम पुतली कहते हैं। ये यहाँ पर छिद्र है, इस छिद्र को हम पुतली कहते हैं। ये मानव नेत्र की संरचना है। अब मानव नेत्र की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विधि में लिखेंगे प्रकाश पहले वस्तु पर गिरता है, वस्तु से परावर्तित होकर मानव नेत्र पर गिरता है। मानव नेत्र कॉर्निया से होता हुआ लेंस पर गिरता है। लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृष्टि नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क में जाता है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन अनुभव के आधार पर वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक पर लिखकर याद करना है।